दिल्ली में चल रहे एआई समिट के दौरान हुई चोरी के मामले में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। महज 24 घंटे के अंदर पुलिस ने वेरिएबल डिवाइस को बरामद कर लिया और साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम आशीष और मनीष हैं। इनके पास से कुल 6 वेरिएबल डिवाइस बरामद किए गए। एआई समिट से पहले दिन हाई सिक्योरिटी जोन से ये डिवाइस गायब हो गए थे। नोएडा सेक्टर 63 के घर में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी मच गई। वीडियो में छत पर लोगों की भीड़ दिख रही है। आसमान में हर तरफ धुआं छाया है और इसी बीच सीढ़ियों के सहारे 15 लोगों के रेस्क्यू को लेकर के मशक्कत चल रही है। लीकेज के बाद हुए सिलेंडर ब्लास्ट में ये लोग घर में फंस गए। दमकल के पहुंचने पर सभी का रेस्क्यू हुआ और आग भी बुझा दी गई। यूपी के संभल में जिला अस्पताल जंग का अखाड़ा बन गया और ये वीडियो देख के दोनों ही पक्ष कैसे एक दूसरे पर टूट पड़े। जिसके हाथ में जो आया वो उठा करके दूसरे पर वार कर दिया। महिलाएं एक पुरुष के बाल खींच रही हैं, 2 महिलाएं जमीन पर गिर गईं। दरअसल राशन कोटे को लेकर के 2 परिवारों के बीच झगड़ा हुआ। 7 महीने से मायके में रह रही पत्नी को लेने अस्पताल पहुंचे पति पर ससुराल पक्ष ने हमला कर दिया। पुलिस के पहुंचने पर हालात काबू में आ गए। संभल में तेंदुए के आतंक से गांव वालों के बीच दहशत मच गई। वन विभाग की टीम तेंदुए की तलाश कर रही है, जहां पर सिथना लाल गांव में लोग अपने घरों में ही डर के साए में जी रहे हैं। नहर पर काम कर रहे लोगों ने सबसे पहले तेंदुए को देखा, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने घेराबंदी की। खेत में तेंदुए के पैर के निशान पाए गए। वन विभाग की टीम ड्रोन की मदद से तेंदुए को पता लगा रही है। खेत में पिंजरे में बकरी को भी रखा गया, जिससे बकरी की आवाज सुनकर तेंदुआ उसकी तरफ आए और उसे पकड़ लिया जा सके। डॉक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मुख्य शूटर के पास से वारदात में इस्तेमाल हथियार को बरामद कर लिया है। हथियार को जब्त करने के बाद फोरेंसिक के पास भेज दिया गया। बता दें कि फायरिंग केस में मुख्य आरोपी को पुलिस हरियाणा लेकर गई थी, जहां से हथियार की बरामदगी हुई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के एक और सरपंच का कत्ल हो गया। तरनतारन के मौजूदा सरपंच हरविंदर सिंह एक मैरिज सेरेमनी में शामिल होने के लिए गए थे, तभी अज्ञात शूटर्स ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। 3 हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया और इस हमले में सरपंच के रिश्तेदार को भी गंभीर चोटें आईं। बताते चले कि जनवरी में भी आम आदमी पार्टी के एक सरपंच की इसी अंदाज में हत्या हुई थी। पंजाब के लुधियाना से एक बेहद ही हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। आप खुद देखिए, एक लड़की के सामने दूसरी बुर्कानशी लड़की अचानक से रेलिंग से गिर जाती है। सामने खड़ी लड़की लिफ्ट का इंतजार कर रही थी और तभी रेलिंग पर बैठने की कोशिश कर रही लड़की स्लिप होकर के नीचे गिर गई। गंभीर हालत में बुर्के वाली लड़की को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस सुसाइड के एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में रोजगार की मांग को लेकर के B.Ed पास कैंडिडेट्स ने जंप करके प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए भीड़ मौके पर डटी रही, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और कई कैंडिडेट्स को हिरासत में लिया गया। मध्य प्रदेश के गुना में तेज रफ्तार ट्रक ने जंप करके कोहराम मचाया। सीसीटीवी में दिख रहा है कि कैसे मक्के से लदा ट्रक एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मार रहा है। बेकाबू ट्रक के आतंक से इलाके में अफरा तफरी मच गई। ट्रक ने बैक टू बैक 3 मोटरसाइकिल्स को रौंद दिया। हादसे में एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 घायल हैं। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को सीज कर लिया है, लेकिन ड्राइवर अब भी फरार है। मध्य प्रदेश के धार में सीमेंट फैक्ट्री को लेकर के हालात अचानक से बेकाबू हो गए। सैंपलिंग के लिए पहुंची टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। गुस्साए भीड़ ने टीम की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और एक गाड़ी को पलट दिया है। जानकारी के मुताबिक जैसे ही सैंपलिंग की प्रोसेस शुरू हुई, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और प्रदर्शन करने लगे। कुछ देर बाद हालात बेकाबू हो गए। पुलिस ने हालांकि कुछ देर बाद हालात को काबू में कर लिया। हैदराबाद में एक महिला सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय की हत्या के इलाके में सनसनी मच गई है। महिला के एक्स हस्बैंड पर इस वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक महिला का एक्स हस्बैंड उसके घर में घुसा। चाकू और पेट्रोल कैन लेकर के घुसे शख्स ने घर में आग लगाने की धमकी दी। हालांकि पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया और कुछ दिन पहले ही महिला ने डिवोर्स के बाद दूसरी शादी कर ली थी। शक यह है कि इसी से बौखलाए एक्स हस्बैंड ने महिला का मर्डर कर दिया। केरल में सड़क पर चलती बस में अचानक से आग लग गई। बस में आग लगने से पहले धुआं उठा और फिर आग फैल गई। यात्रियों ने दरवाजे जाम होने के बाद लात मार करके उसे तोड़ा। यात्री और स्टाफ की सूझबूझ से लोगों को बचाया गया। आसपास के दुकानदारों ने फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाई। बस में आग लगने के कारण डीजल पाइप फटा बताया जा रहा है और घटना का वीडियो भी सीसीटीवी में कैद हो गया। स्टाफ और आसपास के लोगों में सूझबूझ की बड़ा हादसा टल गया। शेयर बाजार में आज फिर से रौनक रही। बैंकिंग और मेटल शेयर्स में आखिरी समय की जबरदस्त खरीदारी की बदौलत सेंसेक्स और निफ्टी लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स करीब 283 अंक चढ़ करके 83,734 के स्तर पर बंद हुआ
और निफ्टी भी 94 अंक की तेजी के साथ 25,819 पर पहुंच गया। शेयर बाजार में हरियाली और विदेशी फंड्स के आने से आज भारतीय रुपए में मजबूती देखी गई है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे चढ़कर बंद हुआ। $1 की कीमत 90 रुपए 67 पैसे हो गई। हालांकि कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और वैश्विक बाजार में डॉलर की मजबूती की वजह से रुपए की बढ़त थोड़ी सी सीमित रही।